डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि डीएम की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस एनर्जी को, इस चैनलिंग को क्लेम कीजिए और जो कुछ भी चाहते हैं, आपकी जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन है, आप जरूर इनबॉक्स में इंक्लूड करें। यहाँ से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू होती है। तो इस टाइम में डीएम का बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है। वो जिस किसी परिस्थिति में है, वो उस परिस्थिति को छोड़ के या तो कहीं अपने घर को छोड़ के बाहर निकल गए हैं, या इन सब परिस्थितियों से अलग निकल के कहीं एकांत में बैठे हुए हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो अब ईश्वर को तहे दिल से सब कुछ सरेंडर्ड करने लगे हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने लगे हैं। डीएम डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से अगर ब्लॉक है, इन और ऑफ सिचुएशन में भी है, तो भी उनको चोरी छुपे देखने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्लॉक है तो किसी फेक आईडी से, किसी और आईडी से उनको देखने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। बहुत तरह के सवाल मन में, बहुत तरह का प्रश्न खुद से ही खुद में कर रहे हैं। और उनकी सोलर प्लेक्सिस चक्र पे, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तगड़ा काम हुआ है, और उसी वजह से 999 का ये जो पोर्टल आ रहा है, 999 में सबका यूनियन होने वाला है। आगे पीछे सबका रियूनियन होगा, सबका, और सबका यूनियन होगा। उसके बाद से आप लोग यदि अपने ऊपर काम करते रहेंगे तो निश्चित ही 5 दिन आगे पीछे करके सबका यूनियन होगा। तो निश्चित ही आप सब लोग अपने डीएम से जो कुछ भी एक्सपेक्ट किए हैं, वो तमाम चीज़ों, तमाम कमिटमेंट, इतने सालों का मेहनत, सब कुछ इस बार पूरा होने वाला है। इसलिए अपने इनर वर्क को करते रहिए। दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन की बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ चुका होगा। हो सकता है बॉडी के पार्ट में दाना दाना सा हो गया हो, पिंपल्स वगैरह निकल रहा हो, आपके रूट एंड साइक्रल चक्र में कुछ पेन, कुछ मूवमेंट जैसा भी महसूस हुआ। रूट चक्र पे भी बहुत समय से काम चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन के लोअर पार्ट में काफ़ी पेन होगा, पाँव में, उंगलियों में बहुत दर्द होगा, और उनके बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया होगा। या तो वो कुछ ठीक दिखने लगी होंगी, या पहले से भी बहुत ज़्यादा भद्दा उनका शरीर दिखने लगा होगा। डीएम के फेमिनाइन साइड पे वर्क चल रहा है। इस वजह से आपका डिवाइन फेमिनाइन का जो कभी लॉजिकल और कभी इमोशनल हो पा रही है, कभी लॉजिकल कभी इमोशनल हो पा रही है, क्योंकि ये डीएम का आपका अपना जो है परसेप्शन वो तो है, लेकिन अगर इस तरह का फ्लक्चुएशन अगर आ रहा है आपके थॉट पैटर्न में, तो ये डीएम का एनर्जी आप पिक कर रहे हैं। आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, अपने ऑरा को जरूर क्लींज करके लॉक करें। आप जिस भी ईश्वर देवी देवता को मानते हैं उनका हवावन करें और कहें हाथों में शक्ति प्रदान कीजिए, और फिर अपने ऑरा को, अपने हाथों को चारों ओर ऑरा को क्लींज कीजिए घुमा करके, और फिर उसको क्रॉस के तरह, जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस होता है ना, क्रॉस की तरह लॉक करें। इस तरह से एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। ये जरूरी है, क्योंकि डीएम को इस टाइम में एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उनके लाइफ में सब कुछ छत बिछत हुआ पड़ा है, सब कुछ एकदम बिखरा पड़ा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। बिल्कुल वो मौन, साइलेंट, खामोश। पहले वो सबके लिए थे, सबके लिए हमेशा हाजिर हो जाया करते थे कि हाँ मैं हूँ, मैं कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ। सारे दोस्त सबके लिए खड़े हो जाते थे कि आज वो उस मोड़ पे खड़े हैं। सारे लोग उनसे मुंह फेर के खड़े हुए हैं। उनके घर में भी हादसा हो रहा है, घर में किसी का तबीयत खराब हो सकता है, किसी का ऑपरेशन हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो सकता है। बहुत तरह की परेशानियां उनके लाइफ में पड़ा है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन, हमारी अवेकनिंग जब हुई थी, हम कितने दर्द में थे, आप यकीन मानिए उससे कई गुना अधिक डीएम की स्थिति बिखरा पड़ा हुआ है। आप अपने इनर वर्क को करते रहिए। अगर चाहती हैं कि डीएम से इस बार
अच्छा मीटिंग हो पाए आपका, अच्छा रियूनियन हो पाए आपका। आप जो चाहती हैं, इतने सालों का मेहनत का रंग मिलने वाला है। तो आप प्लीज़ इनर वर्क करिए। और डीएम का कभी भी कॉल मैसेज आए तो ज़्यादा घुलने मिलने और ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हैं ही, मनस्थिति को किसी के कैसे पढ़ लेती हैं। पहले पढ़िए उनको कि कहाँ तक क्या हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ। और यदि कुछ ना भी लगे ठीक, मान लीजिए कि कभी आपको लगे कि इतना सुधार नहीं है, तो भी रिएक्ट नहीं करना है। आप इनलाइट हो रहे हैं, आप उनसे जर्नी में बहुत आगे हैं, आपके पास उनको खींच के लाया जा रहा है। ये न कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी आप लोग दोनों आदमी एक ही पलड़ा पे जब आ जाएंगे, तब आपका परमानेंट यूनियन होता है। लेकिन उसके पहले आपके ईश्वर, आपके इष्ट से आपका यूनियन कराया जाता है। उसके बाद से डीएम आते हैं आपके लाइफ में। काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए। और किसी भी तरह का कोई हीलिंग लेना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो